गाइज, अगर आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कलीग से कंसल्ट करते हैं, कोई भी डिसीजन खुद नहीं ले पाते, या फिर किसी भी डिसीजन को लेने के बाद आप उस पर डाउट करते हैं, या फिर आप कोई भी राज नहीं रख पाते ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और इनर वर्क प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ 2 बेसिक बिहेवियर शेयर करूँगी जो कि ना बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, और ऐसा करके ना हम हमारी पावर को लूज करते जा रहे हैं। हमारे पास अपनी कोई पर्सनल पावर बच ही नहीं रही है। गाइस, हो क्या रहा है, मैं अपने कोचिंग क्लाइंट्स में या फिर बहुत लोगों से मैं मिलती रहती हूँ, तो उनमें एक चीज़ मैं देख पाती हूँ कि वो ना झगड़ा करते हैं और ऐसे लड़ाइयाँ करते हैं जिसमें ना उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा हो जाता है। ऑल्दो वो बहुत बड़े होते हैं, अबाउ 30 होते हैं ऑलमोस्ट मेरे सारे क्लाइंट्स, एंड वो जॉब कर रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन स्टिल जब वो झगड़ा करते हैं ना तो बच्चों के जैसा बिहेवियर हो जाता है उनका। हमेशा उनको परमिशन चाहिए होती है, हमेशा उनको वैलिडेशन चाहिए होता है। और मोस्टली फीमेल्स में तो ये देखने को आया है कि वो अपने पार्टनर को ना मदरिंग कर रहे होते हैं, उनको नर्चर कर रहे होते हैं, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं हमारी जो रिलेशनशिप है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाए और हमें ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाए, लगाव हो जाए। तो गाइस, ये कैसा पॉसिबल है? एक्चुअली क्या होता है, जितने भी हमारे शैडो एस्पेक्ट होते हैं, जो हमारे चाइल्डहुड एस्पेक्ट्स होते हैं, जो हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो इस टाइम पर डिसीजन ले रहे होते हैं। अगर हम अनकॉन्शियस, अनअवेयर रहेंगे ना, तो ये हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट है ना, हमारे लिए सारे डिसीजन ले लेंगे और हमारी सभी रिलेशनशिप को या फिर हमारी ड्रीम लाइफ को ना ख़त्म कर देंगे, एकदम रूइन कर देंगे, और इस तरीके से ना हमारी पर्सनल पावर लूज होती जा रही है। तो जो पहला बिहेवियर देखने के लिए आया है वो है सीकिंग परमिशन। हर बात में ना परमिशन सीख करना। सपोज अगर मैंने उनको बोला कि मेरी पर्सनल कोचिंग के सेशन के इतने इतने अमाउंट बनते हैं और आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो कहेंगे लेट मी सी, लेट मी आस्क माई मॉम और लेट मी आस्क माई हस्बैंड व्हाट ही सेज और व्हाट शी सेज, और ये कैसे करना है, मुझे तो नहीं आता है। इस टाइप के ना लेम एक्सक्यूजेज देने लग जाते हैं, जबकि ना वो खुद ग्रोन अप हैं। वो खुद किसी कंपनी में या कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे होते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, बट वो स्टिल दूसरों की परमिशन सीखे बिना ना कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइक कि जैसे बचपन में हमारे साथ होता था ना कि हम जब छोटे थे तो हमेशा हमारे पेरेंट्स से घर पर या फिर बड़ों से घर पर या फिर स्कूल जब हम जाते थे तो हमारे टीचर्स से इस तरीके से ना बड़ों से परमिशन मांगते रहते थे, ये हम कर लें, वो हम कर लें। तो हमारे बड़े ये सोचकर कि हमारी सेफ्टी किस चीज़ में है ना, उसके अकॉर्डिंग वो हमें परमिशन देते थे। जिस चीज़ में उन्हें सेफ्टी नज़र नहीं आती थी ना, उसके लिए वो परमिशन नहीं देते थे। तो इस तरीके से ना हमें आदत हो गई परमिशन मांगने की। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, बट स्टिल उन्हीं चाइल्ड एस्पेक्ट से वर्क कर रहे हैं। तो गाइस, ये बिल्कुल भी मतलब वाली बात नहीं है। ऐसा करके हम हमारी लाइफ में ना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, और अनकॉन्शियसली हमें ये पता लगता है कि इन्हीं चीज़ों की वजह से ना हमारे काम खराब होते जा रहे हैं। एक्चुअली जब हम परमिशन सीख करते हैं तो एनर्जेटिकली क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब हम दूसरों से परमिशन मांगते हैं ना, तो हम जिसे परमिशन मांग रहे होते हैं ना, उस इंसान को तो ना पेडेस्टल पे रख देते हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पर रख देते हैं, और खुद को ना बड़ा नीचा समझने लग जाते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हमें परमिशन चाहिए, तो हमें किसी बड़े से ही परमिशन चाहिए होती है ना, हमें खुद से तो परमिशन नहीं चाहिए होती है। तो जैसे ही हमने खुद से बड़ा किसी को समझ लिया, तो इट्स लाइक कि ना एक बॉस और एक एम्प्लॉय की रिलेशनशिप, और वी कैन से इट्स लाइक कि पेरेंट और किड की रिलेशनशिप हो जाती है। तो बच्चे जब अपने पेरेंट से किसी चीज़ के लिए परमिशन मांग रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उस चीज़ के लिए डिसीजन नहीं ले रखा होता है। बच्चे डिसाइड करके परमिशन नहीं मांगते हैं। जब हम डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हम वो काम कर लेते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा इम्बैलेंस चल रहा होता है ना, तब हम दूसरों से परमिशन मांगते हैं। एल्स हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, हम हमारा डिसीजन लेते हैं और अपने काम को फिनिश कर लेते हैं। तो गाइस, ये जब चीज़ें अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली चल रही होती है ना,
तो सामने वाला पर्सन बहुत आसानी से समझ पाता है कि हमारे अंदर है ना कोई इनडिसीजन चल रहा है, तभी हम उनसे परमिशन मांग रहे हैं। तो बीइंग गार्जियन और बीइंग बॉस, उनका काम क्या होता है, कोई भी काम हमारी लाइफ में खराब ना हो जाए ना, तो हमें नो कह देते हैं। और जब वो हमें नो कह देते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हम ये सोचते हैं कि इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए बहुत सही किया होता है। हम कन्फ्यूजन में होते हैं, हम इनडिसीजन में होते हैं, तो एक्चुअली वो हमारी हेल्प कर रहे होते हैं कि अब आप समय लो, जाओ, फिर से उस बारे में सोचो, और जब आप सारे प्रूफ गैदर कर लो कि आपको यही डिसीजन लेना है, तो आप उस डिसीजन को लो, और फिर आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली चल रही होती है, और हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले ने हमको मना कर दिया, और हम बड़ा रुआसा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि ऐसा लोग हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। गाइस, लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कन्फ्यूजन चल रहा होता है। लोग तो सिर्फ मिरर होते हैं, वो हमें आईना दिखा रहे होते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा होता है। हमारी रिलेशनशिप भी हमें आईना दिखा रही होती है। अगर हम हमारे रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन चल रही है, अगर उसको समझ पाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है जो हम हमारे रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ भी हमारे अंदर चल रहा है तो वो हमारी फिजिकल रियलिटी में अपीयर होगा, या फिर कुछ भी हमारी फिजिकल रियलिटी में चल रहा है ना, वो हमारे इनर में क्या चल रहा है ना, उसका प्रोजेक्शन है। तो गाइज, इनवर्ड आउट या आउटवर्ड इन, आप किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। गाइज, मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरी मैरिज के बाद ना मुझे कई चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पूछना पड़ता था मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से, मेरी मदर इन लॉ से, और कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है। जैसे सूट पहनना है तो कुछ ही पैटर्न मुझे अलाउड थे, हर पैटर्न अलाउड नहीं है। कुछ ही ड्रेसेस मुझे अलाउड है, हर टाइप की ड्रेस मुझे अलाउड नहीं है। और किसी टाइप से ही रहना मुझे अलाउड है, और कई टाइप से रहना मुझे अलाउड नहीं है। तो गाइस, जब मेरे साथ शुरुआती सालों में क्या हुआ, जब मैंने एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनने का सोचा ना, तो मुझे ऐसा लगा अगर मैं इनसे पूछूंगी तो मुझे मना कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक बार उस ड्रेस को ना पहन लिया, और इसके लिए ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, आगे पीछे हर जगह से मुझे सुनने को मिला। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसकी वजह से ना मैंने बहुत सालों तक कभी उस टाइप की ड्रेस पहनने की ना कोशिश नहीं की। देन काफ़ी साल गुजर जाने के बाद मैंने जब अपना इनोवा करना स्टार्ट किया, तो मैंने अपनी पर्सनल पावर को फिर से गेन कर लिया। एक दिन मैंने क्या किया, सेम एग्जैक्टली वैसी ही ड्रेस में लेके आई और मैंने उसको पहन लिया। और जब मैंने पहन लिया ना, तो मैंने ये नोटिस किया उस चीज़ ने ना किसी को भी बॉदर नहीं किया, बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, एंड मैंने किसी से ना परमिशन भी नहीं मांगी। और तो और मेरे हस्बैंड ने मुझे ना उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि यू लुक वेरी यंग, और तुम इसमें बहुत ज़्यादा स्टनिंग और स्मार्ट लग रही हो। देन आई वॉज अमेज्ड कि ये ऐसे कैसे हो गया। इसी चीज़ के लिए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था, और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मैंने इतने साल ऐसे नहीं पहना, और ये एग्जैक्टली सेम वही चीज़ है। तो ये ऐसे कैसे हो गया? एक्चुअली जब हम डिसीजन ले लेते हैं और फिर कोई एक्शन लेते हैं ना, तो लोग भी आपको नोटिस नहीं कर पाते कि आप कंफ्यूज हैं, या फिर आपने कभी उनसे परमिशन मांगी थी। आपके चेंज को ना लोग याद नहीं रखते हैं। तो गाइस, इसका डर ना अपने दिल से निकाल दीजिए कि अगर आप चेंज हो जाएंगे ना, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि लोग नहीं याद रखते हैं आपके बारे में, लोग नहीं याद रखते हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। मेरा ये जो एग्जाम्पल है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक ब्रेक थ्रू की तरह था मेरी लाइफ में, और मैंने इस एग्जाम्पल को ना बहुत लोगों के साथ शेयर किया था। गाइस, चीज़ें इस टाइप से होती है, हमारे माइंड का सारा गेम होता है। व्हाट वी फील अबाउट आवर सेल्फ ना, लोग एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हैं। सो मेक योर ओन डिसीजंस एंड लेट एवरीबडी रीअरेंज, एंड सब कुछ लोगों को रीअरेंज करने दीजिए।
वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट देम कि वो कैसे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। जस्ट खुद अपने डिसीजन ले लीजिए और अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट कर दीजिए। नंबर 2 बिहेवियर जो है ना, वो है वैलिडेशन सीक करने वाला बिहेवियर। गाइस, जब भी हम कोई भी काम कर लेते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है यार कोई हमें शाबाशी दे दे, कोई हमें अप्रिशिएट कर दे, कोई हमें 2 शब्द कह दे प्यार से कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत ज़्यादा खुद को सेक्रीफाइस किया है और तुमने बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेयर किया है और तुमने हमारे लिए ये किया है, वो किया है, तुम बहुत महान हो, फलाना ढिमकाना। लेकिन गाइस, ऐसा कभी नहीं होने वाला। कोई भी आपको अवार्ड देने कभी भी नहीं आएगा, कोई भी आपको कुछ नहीं देने वाला है बदले में। तो इन चीज़ों को भूल जाइए। तो गाइस, एक्चुअली होता क्या है, जब हम एक चाइल्ड या फिर एक एम्पैथ की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए या फिर हम है ना हमारी लाइफ में प्रीडेटर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ में ना हमारा फ़ायदा उठाने आ जाते हैं। हम तो हमारी वल्नरेबिलिटी शो कर रहे होते कि देखो मैंने ये किया है, वो आकर कहते हैं अरे वाह तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने तो बहुत अच्छा किया है। ऐसा करके ना वो थोड़ी देर तो हमारे साथ बने रहते हैं और वो हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, हमसे जो काम उनको निकलवाना है निकलवा लेते हैं और वो ना थोड़ा सा पुचकार के लाड करके वहाँ से चल बनते हैं और हमें ऐसा ही छोड़ जाते हैं और हमारी एनर्जी ऐसा करने में ना बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। तो गाइस, ये जो प्रेडेटर होते हैं, ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं या अब्यूजिव लोग होते हैं ना, तो ये तो पहले आपके ऊपर अटैक कर लेते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं और आपको ऐसा ही छोड़ जाते हैं हेल्पलेस, और फिर आप अपना रोना रोते रहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया और उन्होंने वैसा कर दिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, लेकिन स्टिल वो अपनी स्टोरी से ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो सेम स्टोरी को ना बार बार रिपीट करते रहते हैं। उनको ना एक टाइप का ना पेन का हिट मिल रहा होता है और वो इस ड्रामा को ना कंटिन्यू रखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो उनके वुंड्स को देखे। तो एक जना भी उनके वुंड को देखना स्टार्ट कर देता है, एक जना भी उनकी स्टोरी को समझना स्टार्ट कर देता है ना, वो धीरे धीरे ना ओपन अप होते जाते हैं। वो दिखाते हैं देखो मैंने ऐसा किया था, देखो मैंने अपनी जवानी में लोगों के लिए क्या क्या किया था, मैंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, मैंने अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी दूसरों के लिए, देखो मैं कितनी महान हूँ। और सामने वाले से जब इस टाइप की वैलिडेशन सीख करते हैं ना, तो सामने वाला ना आपको वैलिडेशन दे देता है क्योंकि उसको आपके ऊपर दया आ जाती है। तो गाइस, ये जो वैलिडेशन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। गाइज, कोई भी आपकी ना लो वाइब स्टोरी को नहीं चाहता, कोई भी नहीं रोना चाहता है, हर इंसान खुश रहना चाहता है। तो गाइज प्लीज़ इस तरीके से ना अपनी स्टोरीज़ को दूसरों को समझाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे कोई भी किसी को भी फ़ायदा नहीं हो रहा। लोग आपका मजाक उड़ा के आपका मज़ा लेकर वहाँ से जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा। तो गाइज, जब हम हमारी इस टाइप की स्टोरी दूसरों को सुना रहे होते हैं ना, जब हम वैलिडेशन सीख कर रहे होते हैं कि हमने देखो क्या क्या किया था, तो कुछ चीज़ें होती है। एक तो हमें ना हमारे पेन का हिट मिल रहा होता है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। जितना ज़्यादा हम स्टोरी को रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा पेन का हिट बढ़ता जाएगा और उतना ज़्यादा ना हमें अच्छा लगेगा। सेकेंडली कि जैसे ही हमें कोई इंसान वैलिडेशन दे देता है ना, तो हमें ऐसा लगता है वाह हम कितने महान हैं, और ऐसा करके ना हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें कोई अप्रिशिएट कर रहा है, और ऐसा करके ना हमारी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 3 कि हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि देखो मैंने ये किया है और लोग मुझे इस चीज़ के लिए वैलिडेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। और इस कॉन्फिडेंस में आकर है ना हम दूसरों को भी सेम ही करने को कहते हैं। आई हैव सीन पीपल लाइक दिस, आई हैव सीन विमेन लाइक दिस, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी दूसरों को सर्व करने के लिए। और जब वो दूसरों को अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो कुछ लोग उन्हें वैलिडेट कर देते हैं, उसके बाद तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर प्राउड महसूस होता है कि देखो मैंने क्या किया। और वो वही औरतें ना आपसे सेम यही एक्सपेक्ट करती हैं कि
आप भी खुद को सेक्रीफाइस कर दें और आप भी अपना जीवन है ना दूसरों पर न्यौछावर कर दें, खुद को बर्बाद कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महान चीज़ है, क्योंकि लोग इसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं। गाइज ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। एक्चुअली जब हम वैलिडेशन किसी और से सीख करते हैं या कोई वैलिडेशन हमें दिख देता है ना, तो हमारी एनर्जी ना वहीं की वहीं लॉक हो जाती है। अब हम कभी भी उस चीज़ से उबर नहीं पाते हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए था गाइज, हमें ना हमारे वुंड्स को हील करना चाहिए था, हमारे एस्पेक्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए था, हमें हमारे एस्पेक्ट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए था, हमारे साथ जो हुआ ना उसको एक्नॉलेज करना चाहिए था कि एक्चुअली इन रियलिटी ट्रूथ क्या था और गलती किसकी थी, हमने क्यों खुद को लूज़ कर लिया। तो हमें एक्नॉलेज करना चाहिए था, जबकि हमने ना वैलिडेशन दूसरों से मांग के ना हमारी एनर्जी को, हमारी स्टोरी को ना वहीं लॉक कर दिया। अब हम मूव नहीं कर सकते, वो एनर्जी हमारी बॉडी में से मूव नहीं करती, और ऐसा करके ना वो हमारी बॉडी में घर बना लेती है और हमारी बॉडी को ना डिसईज्ड बना देती है। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे इलनेसेस आने लग जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। ऐसा करके हमारे एनर्जी सेंटर भी सारे ब्लॉक हो जाते हैं और हम हमारी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, हम हमारे ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाते। ऐसा करके हम हमारी पावर को कम्प्लीटली लूज कर देते हैं। सो गाइज आज जो मैंने आपके साथ ये 2 बिहेवियर शेयर किए हैं गाइज, ये हमको बिल्कुल भी नहीं करने। हम ग्रोन अप हैं, अब हमारे चाइल्ड एस्पेक्ट हमारे डिसीज़न ना ले, इसका हमें कोशिश करनी है। हमें हमारे डिसीज़न खुद लेने हैं, हमें कॉन्शियस होना है, हमें प्रेजेंट रहना है। अगर आपने मेरी बॉडी वर्क टेक्निक नहीं देखी है तो गाइज उसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको प्रेजेंट रहने में बहुत मदद मिलेगी। जब आप प्रेजेंट रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, तो कोई भी आपके एस्पेक्ट है ना आपके डिसीज़न नहीं ले पाएंगे और आपकी पावर आपके अंदर बनी रहेगी। गाइज आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में।